जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, हमें कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें अपने अंदर से, हमें अपने घर से नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आंटी जी ने इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सो आई एम हेयर टू रिकॉर्ड माई अनदर सत्संग। तो मेरे साथ एक रिसेंटली छोटे छोटे सत्संग हुए। एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है ना कि मैं एक हफ्ते में 2-3 सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे आजकल इतनी ज़्यादा सेवा करा रहे हैं, इतना शुक्राना करने को बोल रहे हैं। एंड आई मस्ट से दिस कि इसके पीछे मेरे लिए ही कुछ बेनिफिट होगा कि गुरुपा जो करते हैं वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए करते हैं। अगर वो मुझसे इतने शुक्राने करा रहे हैं दैट मीन्स कि मेरी लाइफ में वो कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो आंटी जी को पता होगा, ऑल्दो मैं दूसरी जीमेल से आंटी जी को करूँगी क्योंकि देयर इज़ अ कि मैंने ईमेल चेंज करी है अपनी। तो मैं और आंटी जी को पता होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो और मैं आप सबको भी ये बोलूँगी कि सत्संग बहुत बड़ा होने का वेट ना करें। छोटे छोटे जितने भी सत्संग हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो सके शेयर करें। एंड मेरे लिए तो मोस्ट ट्रस्टेड आंटी जी का चैनल है। क्योंकि ट्रस्टेड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा लोग वहम कर रहे हैं ना। हम लोग कभी कभी होता है कि गुरु जी के विश्वास में ही कुछ भी कोई लिख रहा है कि आज ये ब्लेसिंग है, शेयर कर दो, लाइक कर दो, फॉलो कर लो। गुरुपा की ही स्वरूप लगा के उनके नीचे कुछ भी लिख देते हैं कि आज की तेरी ब्लेसिंग इसके लिए, उसके लिए, और इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, फॉलो कर दे। तो ये हम सबको समझना होगा कि ये मैसेजेस गुरुपा के थ्रू नहीं होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सत्संग ये हुआ कि एक आंटी जी के चैनल से मेरे पास बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही चैनल से, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल है और उसके बाद एक और चैनल से बस सत्संग। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अलग अलग चैनल यूज़ करेंगे ना, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बट हम जितना ज़्यादा चैनल अलग अलग यूज़ करेंगे सत्संग सुनने के लिए तो उतना ज़्यादा हम वहमों में पड़ते जाएंगे। क्योंकि सबके अलग अलग जैसे हम करेंगे तो और नीचे रिकमेंडेशन में वीडियोस आने लग जाएगी, उसमें कुछ अलग लिखा होगा, कोई कुछ लिखेगा कि अपने घर से ये निकाल दे, वो निकाल दे। तो हमें एक ही 2 ट्रस्टेड चैनल कर देना चाहिए। और जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, गुरुपा खुद ही एक ट्रस्टेड चैनल के थ्रू, हमारे टेलीपैथी के थ्रू हमें मैसेज दे देंगे और हमें खुद पता लग जाएगा कि हमें किस चैनल को ट्रस्ट करना है। इवन दो मैं भी कुछ 1-2 महीने पहले ऐसे ही चैनल्स पर ट्रस्ट करती थी, किसी से भी सुन लेती थी। मैं भी एकदम मेरा ब्रेन वॉश हो गया था कि सच में मेरे को किसी ने ब्लैक मैजिक करा। मैं सोचती रहती थी, मैं ऑल तो बहुत ट्रस्ट करती थी गुरुपा पे। और जैसे जैसे ना मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है गुरुपा से, जैसे जैसे महीने निकलते जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे मुझे पता लग रहा है कि एक्चुअल में गुरुपा ये सब चीज़ें करते ही नहीं हैं जो लोग आजकल उनकी आड़ में करा रहे हैं। तो मेरे को ना आंटी जी के थ्रू सत्संग आ रहा था कि चैनल के थ्रू कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम जाएगी। बट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, अभी भी मुझे नहीं पता। बट रियल में जो हुआ है मेरे साथ कि आई एम जस्ट 18 और अभी भी गुरुपा ने मेरा इतना सपोर्ट किया ना। मेरे को तो गुरुपा ने इस एज में जोड़ा है कि जिस एज में एक एक मोमेंट पे किसी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे मुझे अपने गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। एंड मेरा ना जो सेल फ़ोन था, वो टैफ का मोबाइल फ़ोन काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब चल रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे को लग रहा था ना कि मेरी लाइफ में जब कोई नया फ़ोन आएगा विद द बेस्ट कैमरा, तो मुझे अब लगेगा कि शायद मैं अपनी कोई नई जर्नी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर सकूँ। मेरे लकीएस्ट डे होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव इट कि मेरे पास गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे। मुझे लगा मे बी मेरे लिए ना हो, क्योंकि कहाँ से फ़ोन आएगा। एंड यू विल नॉट बिलीव इट संगत जी कि कल लास्ट इवनिंग येस्टरडे मेरे लिए एक नया फ़ोन लाए, मेरी आंटी जी लाई। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था जो कि गुरुपा के आने के थ्रू ही हुआ। क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था अभी लेने का, बिकॉज मैंने सोचा था मैं अपनी कुछ फर्दर स्टडीज़ आगे कर लूँ और उसके बाद जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं ले लूँगी। बट मुझे लग रहा था कि शायद मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अब ले लेना चाहिए। और ये गुरुपा का मैसेज यही था कि मैं तुझे फ़ोन दिला रहा हूँ, बट लालच ना करना, अपना काम अच्छे से करना। अगर आप लोग को भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो अगर गुरुपा आपको कुछ काम कराना चाहते हैं तो अपने काम में बिल्कुल निस्वार्थ होकर बिल्कुल अपना काम करें, बिल्कुल लालच छोड़ के। जो भी आपको काम करना है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, बिल्कुल स्वार्थ छोड़ के अपना करें। तो ये मैसेजेस आ रहे थे। और
मैं ना संगत जी बहुत ना ऐसे सोचती थी कि जब भी मैं सत्संग सुनती थी, सत्संग में लोग बोलते थे कि आज मेरा ये खाने का मन हुआ, तो मैंने ना बस अपने मन में गुरुपा से बोला कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज मूड स्विंग्स हो रहा है, जैसे हो रहा है आज वो खाने का, तो आज टेस्ट का ये मन है। तो मुझे पता नहीं था कि गुरुपा और लोग बोल रहे हैं और शाम तक उनको चीज़ मिल भी जाती है। सोचती थी मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा होता है। इट्स जस्ट अबाउट कनेक्शन। आंटी जी, संगत जी, अगर आप में से कोई भी इस कन्फ्यूजन में है कि अभी हमारी गुरुपा धीरे धीरे क्यों नहीं सुन रहे, तो वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम उनके मुट्ठी भर संगत बनने के एक्चुअल में कैपेबल हैं या नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, विच आई एम फेसिंग ऑल्सो, क्योंकि गुरुपा अभी भी मुझे उस फेस में हैं जहाँ नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और धीरे धीरे अब कम कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है मे बी मैं, तो ऐसा फेस आता है जब गुरुपा के स्टार्टिंग महीने में ना, स्टार्टिंग का महीना जब हमको जोड़ते हैं ना, स्टार्टिंग का महीना टेस्टिंग में ही जाता है। तो मैं यही आपको एक बहुत सिंपल सा आंसर देना चाहूँगी कि अभी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही है, तो वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा मन हुआ कि मेरा मन हो रहा है गुरुपा मुझे ये खाना है, एंड यू विल नॉट बिलीव इट कि जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, मेरी एक छोटी छोटी विश मेरे को जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो एक्चुअल में शाम तक वो चीज़ मेरे पास आ ही जाती है। तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मैं तेरी एक छोटी छोटी विश पूरी करता हूँ, शुक्राना कर। तो हमें ना एक छोटे छोटे मोमेंट पे ही गुरुपा का शुक्राना कर देना चाहिए। तो गुरुपा ना हमारी एक छोटी छोटी चीज़, हमारे फेस से लेके, हमारे बाल से लेके, हमारी लाइफ से लेके, बहुत मैंने शिव अंकल का, जो उनके सबसे पुराने फ्रेंड थे, उनका भी ये सत्संग सुना था कि गुरुपा ना उन्होंने बस ऐसे रैंडमली बोला था कि बाल ऐसे मेरे ग्रे हो जाते हैं और मुझे सब बोलते हैं कि मेरी एज हो गई, और गुरुपा ने उनको ऐसी ब्लेसिंग दी कि जा तेरे बाल ब्लैक नहीं होंगे कभी, और अभी ग्रे नहीं होंगे, सॉरी। तो अभी तक उनके बाल ब्लैक है, उनका इतना टाइम हो गया और अभी तक उनके जो हेयर है वो अभी तक ग्रे नहीं हुए हैं इतनी एज के बाद भी। तो गुरुपा ना एक छोटी छोटी चीज़ें भी जिसको जोड़ लेते हैं ना अपने से, उनकी एक छोटी छोटी चीज़ें ब्लेस करते रहते हैं। आप सबको ही पता होगा, और मैं बस अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को बस कभी भी ऐसे आता है कि फेस क्या ये कर देंगे और फेस को मेरे ठीक कर देंगे, जल प्रसाद लगाया करूँ, ये करूँ, तो हमारा ना, हमें एक्चुअल में अपनी संगत को ना, जो कहते हैं अर्श से सॉरी संगत जी, तो फर्श से अर्श तक ले आते हैं हमारे गुरुपा। तो ये जो गुरुपा कहते हैं, और ये बिल्कुल सच होता है कि हम कहाँ होते हैं और हम कहाँ चले जाते हैं। अगर आपको, मैं ना बहुत कल से सोच रही थी कि मेरे को मैसेज दिमाग में गुरुपा ने मेरे डाला और मुझे देना है अपने संगत को, अपनी लवली संगत को सारी, कि अगर आपको ये लग रहा है कि गुरुपा हमारी बड़ी अरदास नहीं सुन रहे हैं, तो एक बात बताइए संगत जी, बड़ी अरदास तो धीरे धीरे पूरी होती है ना। एक बड़ी से बड़ी अरदास से जब आप पूरी करा लेंगे, वो इंसानी मनुष्य का जो एक लालच होता है, चलो वो तो सबका, हमारा भी है, हम लोग का, सबका, मेरा भी है, सबका होता है, बट अगर हम एक छोटी छोटी चीज़ें देख के स्टार्ट करें यार, कि हमारे साथ कोई ऐसा है कि हम जो मन में उनसे बोल रहे हैं वो हमसे हमारी बातें सुन रहे हैं, हम एक छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी ब्लेस कर रहे हैं, हमें कहाँ से कहाँ ले गए हैं वो, और हमारे पास वो चीज़ है जो शायद किसी के पास नहीं, तो हमें बड़ी बड़ी अरदासों का क्या करना है। वो जब गुरुपा को लगेगा सही टाइम है, गुरुपा खुद ही हमें देंगे। बट अभी हमें ना, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम पहले तक ऐसी थी कि गुरुपा बस अब बहुत हो गया, मैं अब परेशान हो गई हूँ, बट अब मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं भी है तो चलेगा, बट गुरुपा होने चाहिए, क्योंकि इतना मुझे, मतलब मेरी लाइफ में मेरे को सिर्फ ट्रस्ट गुरुपा पे ही है। चाहे वो बस मुझे थोड़ा इस बात का पता नहीं क्यों, मैंने आंटी के चैनल से भी सुना था कि हमें कभी समाधि डे पे ये बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, गुरुपा छोड़ के नहीं गए। बट मुझे बुरा फील होता है, काश मैंने उनको चोले में देखा होता। मेरा जो बर्थ ईयर है वो 2006 का था, एंड उसके बाद ही जब समाधि ले ली थी गुरुपा ने, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि काश मैंने देखा हो, काश मैं मिली होती, मुझे मैं इतना कनेक्टेड होगी। गुरुपा कुछ नहीं चाहिए उनको, हमारा ट्रस्ट और हमारा प्यार और हमारा दिल और हमारे कर्म अच्छे चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा को। मुझे लगता है ना, मैं गुरुपा के लिए क्या कर दूँ, और हम सबको ऐसे सोचना चाहिए कि बस उन्होंने इतना किया है हमारे लिए, हम बड़ी अरदास है तो वो खुद ही कभी ना कभी हमें दे ही देंगे। बट एक छोटी छोटी चीज़ें देखिए ना संगत जी, हमें एक इंसान अच्छा बना दिया, इंसान छोड़िए, हमें एक बड़ी अरदास है ना, तो हमारी एक सेटिस्फेक्शन होती है। बट सबसे बड़ी अरदास होती है कि जो हम अपने आप को चेंज होता हुआ देखते हैं, अपनी मेमोरीज़, जो बैड मेमोरीज़ लाइफ से जाती हुई देखते हैं, और उस सब चीज़ों से जब हम रिकवर करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये एक मिरेकल ही, और ये मिरेकल एक गुरुपा की ही शरण में हो सकता है। शायद मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, बट पता नहीं क्यों गुरुपा मैं इतना
मेरे को ये सारे विचार आ रहे हैं, मैं बोली जा रही हूँ। एंड आई मस्ट से दिस कि गुरुपा ही मेरे दिमाग में ला रहा है कि मैं कोई तो ऐसी संगत है जिनके क्वेश्चन का ये आंसर होगा, जिनको एक्चुअल में लग रहा होगा, वो बहुत परेशान होंगी कि मेरी अरदास, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना। कभी मैं किसी का सत्संग सुनती हूँ ना, तो कोई बोलता है कि हम वो अननेसेसरी उनका सत्संग लंबा हो जाता है, बट एक्चुअल में वो मेरे आंसर और कई सारी संगत के आंसर होते हैं। तो शायद मैं भी किसी के थ्रू किसी का आंसर, मेरे थ्रू किसी का आंसर मिल रहा हो किसी के क्वेश्चन का। तो बड़ी बड़ी अरदासों के पीछे नहीं हमें कभी भी मांगना चाहिए, भागना चाहिए। वो गुरुपा एक दिन के एक टाइम पे खुद ही पूरी कर देंगे। आप हम अगर छोटी छोटी चीज़ों का ही पहले शुक्राना करते 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 फिर धीरे धीरे वो सब हो जाता है। गुरुपा ने जो हमें छोटी छोटी चीज़ें दी है ना, वो हमें लाइफ में कोई नहीं दे सकता, और हम खुद को भी के लिए भी वो कभी नहीं कर सकते थे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी गुरुपा, एंड थैंक यू ऑल माई लवली सत्संग। तो यहीं मैं अपने संगत, तो आज मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। यही मेरे 2 छोटे छोटे संगत थे। एंड आई होप आप सबके आशीर्वाद से और गुरुपा के सबसे बड़े आशीर्वाद से, उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग से, कि मैं अपने बहुत अच्छे अच्छे अरदास से भी आपके साथ सत्संग भी शेयर करूँ, हमेशा करती रहूँ। ऑब्वियसली गुरुपा हैं तो हमेशा करती रहूँगी। और आप जितनी भी मेरी संगत हैं, जो भी अभी परेशान है, मुझे नहीं पता कौन कौन परेशान है या कौन कौन अपनी लाइफ में जिस चीज़ें मैंने फ़ेस करी है वो कभी कर रही हो फेस, कि गुरुपा के अलावा कोई नहीं होता है मेंटली सपोर्ट करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई है तो मैं उनके लिए हमेशा अरदास करूँगी, और कि गुरुपा उनके साथ हमेशा रहें, उनका हमेशा अच्छा करें। तो थैंक यू सो मच संगत जी फॉर शेयरिंग माई, आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी कैसे दूर करनी है, अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना के रखना है। संगत जी, बहुत सारे गुरु जी के नए नए चैनल्स आ रहे हैं और उसमें बहुत अजीब अजीब मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि अपने घर से ये 2 चीज़ें निकाल दे, लेकिन उस सत्संग में वो 2 चीज़ें होती ही नहीं है। कभी बोला जाता है तुम्हारे घर पर ड्रॉर में लाल कपड़ा रखा है, आज इन भगवान जी के मंदिर जाकर दीपक जलाकर आ जा। ये सब वहमों में पड़ने वाली बातें हैं। जब गुरु जी हैं तो हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। हमें कहीं भी जाकर कुछ भी प्रूफ करने की या कोई भी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी का शुक्राना करेंगे, वही काफ़ी है। इसलिए हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। इसके लिए आंटी जी ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें क्या करना है। हमें खुद से कोई भी 2 या 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, जिनसे हमें बहुत अच्छे मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। हमें नेगेटिविटी नहीं लेनी है, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, इसलिए हमें खुद से ही डिसाइड करना है कि हम कौन से चैनल सुने जिनसे हम पॉजिटिव बन सकें। तो आप वही चैनल सुनिए और उनके सत्संग से अपने मैसेजेस को समझिए। अब कौन से चैनल अच्छे हैं, कौन से बुरे, ये आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे नए चैनल्स हैं जो आप सबको गलत भटका रहे हैं, आप लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं। तो आपको जो भी चैनल सही लगता है, आप कोई भी 2 या 3 चैनल फिक्स कर लीजिए और उन्हीं के सत्संग सुनिए, ताकि आपको गुरु जी के मैसेजेस अच्छे से समझ आ सके। पूरे दिन में पूरा दिन कोई भी सत्संग नहीं सुन पाता, बहुत सारे सत्संग मिस भी हो जाते हैं। अगर आप 2 या 3 चैनल ही सब्सक्राइब करेंगे तो आप उनके डाले हुए सत्संग अच्छे से सुन पाएंगे। अगर आप सारे सुनने की कोशिश करेंगे तो आप खुद पजल हो जाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। जब भी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कभी किसी संगत को नहीं कहते थे कि अपने घर से इस चीज़ को बाहर निकाल दे। तेरे घर में तभी आऊँगा जब तू अपने घर की सफाई कर देगी। मैं तुझे बता बता के थक गया कि तेरे घर में ये चीज़ रखी है, इसको निकाल दे तभी तो तेरे घर आ पाऊँगा। तुझे 2 दिन के बाद सरप्राइज़ तभी दूंगा जब तू वो लाल धागा बाहर फेंक देगी। मंदिर में एक ये चीज़ रखी है,
वो फ़ोटो को निकाल दे। संगत जी, गुरु जी ने कभी भी ऐसे नेगेटिव मैसेजेस नहीं दिए। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना सिखाया है और हमें पॉजिटिव रहने के लिए आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग सुनते रहिए और सारे मैसेजेस को ऐसे ही समझते रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।